फिर आपके पास आऊंगा। एक तो शिवराज सिंह को जिताने के पीछे क्या रुचि हो सकती, पहले तो ये जानना चाहते हैं। और दूसरे, दोनों पुत्रों का जो लड़ाई है, ये आगे कांग्रेस के लिए हमें लगता है कि भारी पड़ सकती है। जी देखिए, बीजेपी में अगर असंतोष को बढ़ाना है और दावेदारों को पैदा करना है तो शिवराज सिंह को जिताना जरूरी है कांग्रेस के लिए। मतलब शिवराज सिंह को हराकर कांग्रेस का ज्यादा नुकसान होगा, शिवराज सिंह को जिताकर काफी फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस शिवराज सिंह से आसानी से निपट सकती है पर कैलाश विजयवर्गीय से नहीं निपट सकती। मतलब जो जिस तरह के दावेदार खड़े कर दिए हैं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, 7 जो सांसद खड़े कर दिए हैं, उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट शिवराज ही हैं। और शिवराज को जितवाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष को काफी आगे बढ़ाना और स्टेट में अपनी दावेदारी को शिवराज सिंह लगातार बनाए रखें और केंद्र के साथ उनका कॉन्फ्रंटेशन होता रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव आए तो शिवराज सिंह को जब हटाने की बात आए तो मना कर दें, वसुंधरा राजे की तरह वो भी कह दें कि मैं राज्य नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो ये तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर एक सीट अगर लार्जर इंटरेस्ट में अगर वो देख रहे हैं कि मोदी जी को चैलेंज जो एक आदमी दे सकता है आरएसएस की बैकिंग से, वो शिवराज ही हो सकते हैं। और इसलिए ये ठीक है अगर वो, और उसमें 2 चीजें साध रहे हैं वो, एक सॉफ्ट हिंदुत्व को भी साध रहे हैं जो जिसका असर बुद्धि के आसपास, मतलब उस इलाके के आसपास की सीटों पर मिल सकता है। क्योंकि कहा है ना उन्होंने, कमलनाथ ने, ये दूसरी सीटों को भी प्रभावित करेंगे जो विक्रम मस्ताल है। देखिए, मैं दोनों बेटों के बारे में एक आखिरी बात 2 मिनट में कहना चाहता हूँ। आपके पास कुल 4 मिनट बचे हैं, इसलिए 2 मिनट में जी कहना जी चाहता हूँ। जी बाकी तो इन्होंने, राकेश जी ने काफी कह दिया है। समझते हैं राकेश जी उस इलाके की। मैं एक ही चीज कहता हूँ, राहुल गांधी एक नए किस्म की कांग्रेस खड़ी कर रहे हैं। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं मैं भी देख रहा था ट्विटर पर, जिसमें वो अमित शाह के बेटे की बात कर रहे हैं, जिसमें वो जी अनुराग राजनाथ ठाकुर सिंह के की बेटे बात, अनुराग अनुराग ठाकुर ठाकुर की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अमित शाह के बेटे क्या कर रहे हैं। कल से राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि आप वहां तो पूछ रहे थे कि अनुराग ठाकुर और जय शाह, तो यहाँ जयवर्धन सिंह क्या कर रहे हैं, नकुल नाथ क्या कर रहे हैं, इनके बारे में भी जवाब दीजिए आप। क्योंकि राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया था वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में भी देना पड़ेगा। आप ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के हाथों से छिनने वाली है और इनके बेटों से भी छिनने वाली है। ये लोग डोमिनेंट पोजीशन में नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो राहुल गांधी का पूरा जो थीसिस है ओबीसी का और पिछड़े वर्गों का, वो कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है मध्य प्रदेश में, या जो 48% के करीब ओबीसी हैं, कुछ जिलों में तो 20 जिले ऐसे हैं 55% है यहाँ ओबीसी। तो ये जो ठाकुरवाद की पॉलिटिक्स है या अपर कास्ट की जो पॉलिटिक्स है, ये इससे निकलना पड़ेगा मध्य प्रदेश को। जो अगर राहुल गांधी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, बहुत ही बारीकी से कहा, मतलब वो सुनाई नहीं दिया लोगों को या समझ नहीं पाए लोग, कि हमारे यहाँ 3 तो मुख्यमंत्री हैं, अब चौथा भी हो जाएगा। ये जो है ना, जुलाहों में लट्ठम लट्ठ वाला चल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये
जो लड़ रहे हैं या लड़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे नहीं लड़ रहे हो, ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स, राजस्थान की पॉलिटिक्स, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स, तेलंगाना की पॉलिटिक्स बहुत ही डिसाइसिव चेंज में है। इसीलिए आप पा रहे हैं कि महिलाओं में पेठ बनाने के लिए जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बीजेपी की सबसे बड़ी महिलाएं, उसमें सेंध लगाने के लिए प्रियंका गांधी हैं यहां जो प्रचार कर रही हैं, और सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रतिनिधि तो कमलनाथ खुद हैं। आप उनके बंगले पर चले जाइए तो, या उन्होंने जिस तरह के कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, या जो हम पहले डिबेट कर चुके हैं कि उन्होंने इंडिया अलायंस की बैठक वहां क्यों भोपाल में स्थगित करवाई, क्योंकि सनातन धर्म के मुद्दे को वो हवा नहीं देना चाहते थे। तो ये राहुल गांधी दो मुही पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे आगे चलकर, कि वो बात ओबीसी की करें और कास्ट सेंसस की करें और प्रमोट सॉफ्ट हिंदुत्व को करें और अपर कास्ट नेतृत्व को बढ़ावा दें, जिसमें नेता कमलनाथ हो और नेता दिग्विजय सिंह हो या उनके बेटे या परिवार हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह के तो भाई भी लड़ रहे हैं, लक्ष्मण सिंह भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये जो टेम्पररी है अमरीश जी, ये जो ट्रांजिट, ये विधानसभा जीत जाने दीजिए, आप पाएंगे कि कांग्रेस में एक नए किस्म की लीडरशिप पैदा होगी, जिसको राहुल गांधी को पैदा करना ही पड़ेगा। वो ये जो फेज है, जो अभी ट्रांजिशन फेज है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में, मतलब राजस्थान में क्या हुआ 2019 में, जो काम छिंदवाड़ा में हुआ वही जोधपुर में हुआ। उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट किया, वैभव गहलोत को, और वो हार गए वहां। ये हुआ ना वहां पर। तो जिसका कि जिक्र उन्होंने पूरी की पूरी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ नेता बेटों को जिताने में लगे रहे, उसमें नाम लेकर उन्होंने कमलनाथ का और गहलोत का और चिदम्बरम का और इन सब का नाम लिया था। तो जो रिस्क 2019 में राहुल गांधी ले चुके हैं और भुगत चुके हैं, वो 2024 में थोड़ी लेंगे। मतलब उनके तो भारत छोड़ो यात्रा जो है बिल्कुल भारत तोड़ो यात्रा हो जाएगी। मैं इसको इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं। ये जो कमलनाथ ने कहा और दिग्विजय, तुम करो एक सवाल और जवाब वगैरह, जो फिल्मी गाना, ये उस स्टाइल में, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जिस पॉलिटिकल फेज में, और अगर आपने देखा हो राहुल गांधी को मिजोरम में देखा हो बोलते हुए सुना हो, ये अलग फेज है कांग्रेस की पॉलिटिक्स का। और ये इन लोगों के आखिरी चुनाव है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, उम्र के लिहाज से भी और मतलब कास्ट पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। इसलिए मैं इस चीज को बहुत गंभीरता से लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये जो मामला हुआ कि कपड़े फाड़ने वाला, अंत में ये होना है चुनावों के बाद जब बंटवारा होगा पदों का या चीजों का, इन लोगों को कपड़े फाड़ना पड़ेंगे खुद के, और किसी के नहीं फटेंगे। क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो बंटवारा है सत्ता का, वो एक अलग एंगल से आगे की पॉलिटिक्स के लिहाज से राहुल गांधी को करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।